आफ्टरनून डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। आज वीक का पहला दिन है और हम नया वीक स्टार्ट करने जा रहे हैं। दुआ है कि ये वीक हम सबके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो। इस टाइम गोल्ड की कंडीशन जैसा हमने फ्राइडे को जो गोल्ड को एनालाइज किया था, तो उसमें हमारे पास जो है वो ये एरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट था जो इससे ब्रेक नहीं हुआ है। लेकिन अब देखना ये है कि जिस तरह की ये मूवमेंट अब कर रहा है, यहाँ पर भी जो मूव छोड़ के आया है, तो इससे यही लग रहा है क्योंकि ये देख सब नीचे आके फिर रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर रहा है, तो लग यही रहा है कि यहाँ से कुछ ट्राई करेगा दोबारा। ये अगर नीचे आता है, अगर तो ये एरिया प्रॉपर टेस्टेड रहा तो फिर जो है वो यहाँ तक, और अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर यहाँ तक। अगर तो जैसा मैं पिछले कई टाइम में बताता हुआ आ रहा हूँ कि ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गोल्ड से ये ब्रेक ना हुआ तो एक बड़ी सेलिंग, और अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर एक अच्छी खासी बाइंग कर सकता है। ये ब्रेक होने के बाद ये दोबारा इसी एरिया को टेस्ट करेगा और फिर ऊपर का सेटअप बनेगा, लेकिन ये फिर कल की मूव बनेगी। यहाँ पर जो अगर बाय हुआ मजीद तो फिर इस तरह से बनेगा। और सेकंड ये कि अगर ये इस एरिया को ब्रेक करता है और 3510 से 4 वाला एरिया, इस एरिया को एज ए सपोर्ट लेता है, तो भी ये दोबारा यहाँ तक जा सकता है। क्योंकि देखिए ये रेजिस्टेंस एरिया है, ये भी नीचे से इसने ऊपर की तरफ ब्रेक किया हुआ है, और 42 वाला जो एरिया है वो भी ब्रेक किया हुआ है। तो अब इससे यही है कि अगर इन दो एरियाज में से जो भी सपोर्ट मिली इसको, तो ये इसी एरिया को टेस्ट करेगा, और अगर यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो फिर इस तरह की पोजीशन बनेगी। अब देखना ये है कि जैसा वीकली एनालाइज में भी मैंने बताया है आपको, अगर आपने नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। आज का जो क्लोज है, डे क्लोज है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये वीक जो है वो मंथ क्लोज भी कर रहा है। इस वीक के एंड में जो है वो मंथ क्लोज भी हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये जो है वो पोजीशन बनेगी यहाँ पर। अब देखना है कि ये अगर इस एरिया में कहीं पे ही वीक का मंथ का क्लोज लगना हुआ, तो फिर ये लेवल नीचे ऊपर नीचे ब्रेक करता रहेगा और पूरा वीक इसी में ही मूव करेगा। लेकिन अगर डाउन साइड जाना हुआ तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर ये एरिया ब्रेक कर देता है, लेकिन बॉटम इसका ब्रेक ना करे, अगर इसको शेडो वगैरह लगा के आता है, क्योंकि ये दोबारा इसको टेस्ट करने की ट्राई करेगा, फिर सेम इस तरह की पोजीशन बनेगी ये। और अगर तो इस एरिया को एज ए सपोर्ट लेता है तो यहाँ तक, और इसको ब्रेक भी कर सकता है, लेकिन ये फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ तक तो इजीली आ जाएगा, लेकिन इससे ऊपर मैंने आपको बता दिया है कि इससे ऊपर की अगर मूव करनी हुई तो ये एरिया पूरा ब्रेक करेगा और डे का क्लोज यहीं कहीं लगेगा, और फिर कल जो है यहाँ से तकरीबन 65 और इस एरिया से जो है वो ऊपर जाएगा, और पहला टारगेट 3405 तक होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ अब आगे जाके और एनालाइज को बेहतर करने की कोशिश करूंगा। आपको वन साइडेड ही बताऊंगा कि आज क्या होना है, ज़्यादा चांसेस क्या होंगे कि ये बाय होगा या सेल होगा। अब इन दो पोजीशंस आप यहाँ पर जो है वो इसको फॉलो कर लीजिएगा। अगर ये एरिया ब्रेक क्लोज हो जाता है, जिसके चांसेस कम है, क्योंकि ये पीछे की मूव अगर हम देखें, क्योंकि हमारा और जजमेंट करने का तो तरीका नहीं है, यही है कि प्रीवियस मूवमेंट से अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन सा एरिया जो है वो एज ए सपोर्ट बन सकता है। यहाँ पर देखिए M15 का है, दो बुलिश कैंडल, एक बेरिश, और उसके बाद दो बुलिश एक बेरिश। लेकिन ये ऊपर वाला जो था, इसके अंदर इसने एक नीचे क्लोज दिया हुआ है। फ्राइडे की एनालाइज में मैंने यही बताया था कि अगर तो ये ऊपर गया भी तो दोबारा इसको इसी एरिया तक तकरीबन आने के चांसेस होंगे, और आप देख देख रहे हैं कि यहीं से रिजेक्ट हुआ और नियर आके जो है वो पहुंचा है अभी। तो इसी तरह से अगर तो ये एरिया ब्रेक क्लोज हो जाता है, कम से कम इसके नीचे H1 का क्लोज लग जाए, कम से कम H1 का क्लोज लग जाए, तो फिर ये हो सकता है इस तरह की पोजीशन बने। लेकिन ये कि
जिस तरह की ये प्रीवियस मूवमेंट है तो फिर हो सकता है कि यहाँ से दोबारा ये फिर जो है वो ऊपर की तरफ निकल जाए इस तरह, क्योंकि इसको एक जो है वो ऊपर का राउंड लेना है। अब पॉसिबल तो जो लग रहा है प्रीवियस, अगर हम मूवमेंट देखें, ये देखें ना कि ये जब ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ है तो इसको दोबारा नीचे ब्रेक नहीं किया, तो इससे यही पॉसिबल है कि इस एरिया को एज ए सपोर्ट ले सकता है। लेकिन आप फॉलो करिएगा क्योंकि ये लेवल अप और डाउन ब्रेक है। प्रीवियस जो हमारी फ्राइडे की एनालाइज थी उसमें भी यही था, मैंने जैसे बताया था कि ये इस एरिया को ब्रेक करके इस एरिया को टेस्ट करेगा, लेकिन लेवल्स ऑलरेडी ब्रेक थे इसलिए सीधा सीधा चला गया, लेकिन आया फिर वहीं और यहाँ तक तकरीबन आने के चांसेस हैं 17 वाले एरिया पे। तो इसी तरह से जो है वो हमारे लेवल्स के ऊपर मार्केट जो है वो मूव करती है। आज का क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसके नीचे कहीं लगता है 57 56 57 से नीचे कहीं डे का क्लोज लगा तो फिर पॉसिबल है, जो आप वीकली एनालाइज देखेंगे तो आपको सही से समझ आ जाएगा कि मैंने वीकली एनालाइज में क्या बताया। यहाँ पर अगर आप पोजीशन देखें तो एक अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड या फिर अच्छा खासा बेरिश ट्रेंड स्टार्ट होने के चांसेस हैं इस एरिया से। अब देखते हैं ये है कि क्या ये वीक मंथ क्लोज करने के बाद करता है, क्योंकि लेवल अगर अप डाउन ब्रेक कर देता है जिस तरह ये अभी कर रहा है तो फिर हो सकता है कि ये इसी एरिया में अप और डाउन इस मूव करता रहे। लेकिन अगर इसको वन साइडेड होना हुआ तो फिर ये अगर दोबारा जाके यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो ये फिर हो सकता है नीचे आ जाए। लेकिन मैंने ये एरिया आपको जैसे बताया कि ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस एरिया की पोजीशन के बेस पे ये जो है वो ऊपर की पोजीशन बनाएगा। अगर तो ये ब्रेक ना हुआ तो फिर हो सकता है कि इस एरिया को ब्रेक कर दे ऊपर की तरफ, लेकिन अगर ये ब्रेक हो गया, क्योंकि ज़्यादा चांसेस ब्रेक होने के ही हैं, तो ये ब्रेक हो गया तो फिर ये वाला एरिया है और इस एरिया से अगर सपोर्ट बनती है तो यहाँ से या यहाँ से ही तकरीबन रिजेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। लेकिन आपको मार्केट फॉलो करनी है, मैं ज़ाहिर है अपने अंदाजे बता सकता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पर जो मूवमेंट हुई है तो ये दोबारा इसको लग यही रहा है कि इस एरिया तक मार्केट दोबारा आए, लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से आए या फिर ये नीचे से भी आ सकती है। जिस तरह ये ऊपर से यहाँ पर कल की पोजीशन फ्राइडे की पोजीशन के हिसाब से इसको इस एरिया को टेस्ट करना था, लेकिन जैसा मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि वीकली एनालाइज या फिर मंथली क्लोज जो होता है, वीकली क्लोज या मंथली क्लोज, उसके अंदर अनएक्सपेक्टेड मूव लग जाती है। अब इसको आना तो इधर था, लेकिन ये है कि क्लोज इसको ऊपर रख देना था वीक का, इसलिए ये ऊपर चला गया। अभी दोबारा वहीं से रिजेक्ट हुआ और दोबारा नीचे ही आ रहा है। तो इस तरह से मूवमेंट होती है। आप लेवल टू लेवल मार्केट को फॉलो करें, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से जो है वो अच्छे पॉइंट से मार्केट को अपनी एंट्री बना सकते हैं। इसी तरह से जो है वो हमारे लेवल्स काम करते हैं। आप देख भी रहे हैं कि हमारी एनालिसिस कितने हद तक काम करती है। सिर्फ लेवल्स के ऊपर M15 के सेटअप देखने हैं आपने और उसी के हिसाब से जो है वो आप आ, इसको फॉलो कर सकते हैं और इजीली जो है वो अपनी ट्रेड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे आज गोल्ड में यही नज़र आ रहा है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।